वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइंस आपने जारी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस ने मुब्तला हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए लाहौर जनरल अस्पताल इंतजामिया का बड़ा फैसला। HDU, ICU और प्राइवेट रूम्स में तकरीबन 30 बिस्तर मुख्तस कर दिए गए हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस में मुब्तला हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए लाहौर जनरल अस्पताल इंतजामिया की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। HDU और ICU इसके साथ साथ प्राइवेट रूम्स में भी तकरीबन 30 बिस्तर मुख्तस कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस में मुब्तला हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए लाहौर जनरल अस्पताल की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। HDU, ICU और प्राइवेट रूम्स में तकरीबन 30 बिस्तर मुख्तस कर दिए गए हैं। बिल्कुल, बारहा ये इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के केयर प्रोवाइडर्स तेज़ी से कोरोना वायरस की जद में आकर जो है वो अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं और उनकी जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा था कि उनके लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ जो है वो बनाई जाएं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो एक बड़ा इकदाम किया गया है। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कोरोना वायरस की जद में आ रहे हैं उनके लिए जो है वो 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल ICU, HDU और प्राइवेट रूम्स के अंदर जो है वो कमरे बिस्तर जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। 5 बेड्स, इसके साथ साथ जो है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर 10 बिस्तर, जबकि जो यूरोलॉजी वार्ड की बिल्डिंग 3 है वहाँ पर जो तमाम प्राइवेट रूम्स हैं उनको बतौर आइसोलेशन के लिए जो है वो मुख्तस कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंतज़ामिया की जानिब से, हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो 3 फोकल पर्सन मुकर्रर किए गए हैं। कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसको अलामात जो है वो ज़ाहिर हों वो फौरी इन फोकल पर्सन से रब्ता करे ताकि उसको फिल फौर जो है वो आइसोलेट करके बेहतरीन इलाज मुआवजा जो है वो फ्राहम किया जा सके। ठीक है, बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया। शहर में कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत 8 मजीद इलाकों में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। बिल्कुल, शहर में कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है और स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत 8 मजीद इलाकों में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के हालिया इजलास में शहर के 21 इलाकों की 61 गलियों और ब्लॉक्स के बाद 8 मजीद इलाकों को मुकम्मल सील करने का असूली फैसला कर लिया गया। 3613 मरीज रिपोर्ट होने पर मुजव्वजा इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन करने पर उसूली इत्तफाक हो गया। इन इलाकों में 96,229 घर, 2,33,000 खानदान जबकि 10,69,000 की आबादी है। तहम मुकम्मल लॉकडाउन के वक्त का तयन काबीना कमेटी करेगी। 8 बड़े इलाकों को बंद करके दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त पैरा दिया जाएगा। SOPs पर अमल दरामद करने के लिए सेक्शन 144 नाफिज कर दी गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जिला इंतजामिया को लॉकडाउन के एरियाज बढ़ाने और सख्त इकदाम की हिदायत कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक अंदरून शहर की अकबरी मंडी और शाह आलम मार्केट खुली रहेगी। आजम क्लॉथ मार्केट समेत रंग महल और दीगर बाजारों को बंद करने या खोलने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की इजाजत दरकार होगी। जौहर टाउन के लॉकडाउन किए गए इलाकों पर मुख्तस की गई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक अगर रवा माली साल के दौरान देखा जाए तो 3 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट हुकूमत पंजाब की तरफ से मुख्तस किया गया, लेकिन नए माली साल में वही बजट 3 करोड़ 82 लाख रुपए का कट लगाकर वो कम कर दिया गया। अब ये बच्चे हैं कौन? बलोचिस्तान से पंजाब के मुख्तलिफ तलीमी इदारों में ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और इनको तालीम के हवाले से जितने भी अखराजात है वो पंजाब हुकूमत दे रही है। अब इसके लिए महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम के मुताबिक 300 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको हुकूमत पंजाब अखराजात दे रही है उनके मुख्तलिफ तलीमी इदारों में, लाइक DPS और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उनके अखराजात में जो कमी की गई है इसकी वजह अब महकमा खजाना के मुताबिक कि जहाँ पे माली बहरान होने के बायस मुख्तलिफ सूबाई महकमों के बजट को कट लगाया गया, वहीं ये अखराजात भी कम किए गए। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये भी है कि बलूचिस्तान के लिए एक ठीक है अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। खेल की कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड है। कौमी क्रिकेटर्स की इंग्लैंड रवानगी से कबल पहली कोविड-19 टेस्टिंग का अमल शुरू हो गया है। कोविड-19 टेस्टिंग लाहौर, कराची और पेशावर में हुई। रावलपिंडी में 5 क्रिकेटर्स की टेस्टिंग गुज़श्ता रात हो चुकी है। अजहर अली और बाबर आजम, वहाब रियाज, आबिद अली की टेस्टिंग लाहौर में हुई। फहीम अशरफ, नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास, अमामुल हक, मोहम्मद हफीज की टेस्टिंग लाहौर में की गई, जबकि खिलाड़ियों और टीम इंतजामिया के अरकान की टेस्टिंग नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हुई है। साबिक कप्तान शुएब मलिक की टेस्टिंग बाद में करवाई जाएगी। हेड कोच मिसबाह उल हक, मैनेजर मंसूर राना, मुश्ताक अहमद की टेस्टिंग भी लाहौर में की गई। शान मसूद, सरफराज अहमद, असद शफीक और फवाद आलम की टेस्टिंग कराची में हुई। सुहेल खान और बैटिंग कोच यूनुस खान की कोविड-19 टेस्टिंग कराची में की गई। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
वेलकम बैक। पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 10 मिनट की ताखीर से शुरू हो चुका है। डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। जी हां, पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 10 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ है। डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास की सदारत कर रहे हैं, जबकि पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 10 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ है। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। मनाजिर आपको बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इजलास है और 1 घंटा 10 मिनट ताखीर से शुरू हुआ है। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 10 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ है, जबकि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास की सदारत कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से मुलाकात हुई है। स्कूलों को खोलने, फीस और रजिस्ट्रेशन समेत वालिदैन 20% कमी के साथ फौरी फीसें जमा करवाएं। डॉक्टर मुराद रास की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई। फीसें अदा होंगी तो असातिज़ा को भी तनख्वाह मिलेगी। डॉक्टर मुराद रास मजीद कहते हैं, जिंदगियां अजीज हैं, स्कूल खोलने का हतमी फैसला नहीं कर सकते। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि ये कहा गया है कि स्कूल खोलने का फैसला अभी नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का लाहौर के तमाम बड़े स्कूलों का इजलास तलब कर लिया गया है। स्कूल खोलने के हवाले से SOPs और तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का लाहौर के तमाम बड़े स्कूलों का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास बुलाया गया है। स्कूल खोलने के हवाले से SOPs और तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। इसी हवाले से इजलास तलब कर लिया गया है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से। वज़ीर ज़राअत कहते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के लिए आज की मीटिंग अहम थी। स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा। मजीद कहा कि तजावीज़ देने पर वाइस चांसलर्स का शुक्रिया अदा करूँगा। वज़ीर ज़राअत पंजाब नुमान लंगड़ियाल ने कहा कि सिफारिशात पर हुकूमत को अमल दरामद करने की ज़रूरत है। हालात के हिसाब से हुकूमत को बड़े फैसले करना होंगे। किसानों को मौसम के हालात के मुताबिक सिफारिशात देना होंगी, जबकि मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत नुमान अहमद लंगड़ियाल की जानिब से इन तमाम तर ख्यालात का इजहार किया गया। नाकिस हिकमत अमली और सरबराह की अदम दिलचस्पी। रवा माली साल में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की 249 तरक्याती स्कीमों के 1 अरब 94 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने में नाकाम रही। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा वजह क्या है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरक्याती बजट को इस्तेमाल नहीं किया जा सका? बिल्कुल जी, रवा माली साल 2019-20 में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम है उसके तहत 249 तरक्याती स्कीमें थी, जिसके लिए 1 अरब 94 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि उनमें से 249 तरक्याती स्कीमों में से एक भी तरक्याती स्कीम ऐसी नहीं जो पाया तकमील को पहुंची हो। तो यूँ 40 करोड़ की जो तरक्याती स्कीम्स थी उनकी टेंडरिंग का अमल तो ज़रूर मुकम्मल किया गया, लेकिन पाया तकमील को एक भी जो तरक्याती स्कीम है वो नहीं पहुंची। तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की ये 1 अरब और 80 करोड़ रुपए की तमाम तर स्कीमों के हवाले से क्वेश्चन मार्क है। इसमें जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाक़िस हिकमत अमली और सरबरा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो अदम दिलचस्पी का मज़हर है कि तरक्याती स्कीमों का ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से जो पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम है उसके तहत रखी गई स्कीमों को भी मुकम्मल नहीं किया गया, जो कि नाक़िस हिकमत अमली का मुँह बोलता सबूत है। जी ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वबा में लाहौर पुलिस सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। CCPO का कहना है कि शहरियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बना रहे हैं। जुल्फिकार हमीद ने यह भी कहा कि कोरोना का शिकार 148 एहलकारों ने सेहतयाब होकर ड्यूटी संभाल ली है। CCPO लाहौर जुल्फिकार हमीद ने कहा कि लाहौर पुलिस के 191 एहलकार और अफसरान क्वारंटीन हैं, जबकि कोरोना वबा से मजमूई तौर पर 344 एहलकार मुतासिर हुए। पुलिस एहलकार स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से एरियाज में चाको चौबंद खड़े हैं। जुल्फिकार हमीद की जानिब से ऐसा बताया गया। चीफ
चीनी की 70 रुपए फी किलो फरोख्त के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि अकबरी मंडी के बेशतर शुगर डीलर्स ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी ही बंद कर दी। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। जिला इंतजामिया ने शहर में चीनी की फी किलो कीमत 70 रुपए तो मुकर्रर कर दी, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। बेशतर इलाकों में चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होती रही। अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स की अक्सरियत ने मिलों से चीनी की खरीदारी रोक दी। शुगर डीलर्स कहते हैं कि चीनी के पहले पड़े स्टॉक पर नुकसान हो रहा है, मजीद महंगी खरीद कर नुकसान नहीं कर सकते। हुकूमत एक्स मिल चीनी की कीमत 65 रुपए फी किलो तय करे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कीमत मुकर्रर करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करा सकती, जो कि हुकूमत की नाअहली है। कहीं नहीं मिल रही ना, 90-85 90-85 कहीं नहीं मिल रही। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर कीमत मुकर्रर करती है तो उस पर अमल दरामद भी कराए, ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर मुनाफाखोरों के निर्गे में है। हुकूमती तमाम तर दावे महज दावे साबित हुए हैं। सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त सरकारी निखनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं हो सका, जबकि आटा भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। शहर में मुनाफाखोर माफिया का राज। सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमत पर फरोख्त होता रहा। लहसुन 300, अदरक 400, आलू 60 से 70, प्याज 30 से 40, घिया कद्दू 80, काली दौरी 80 से 100 और लीमू 120 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे, जबकि आम 100 से 150, आलू बुखारा 200 से 300, केला 80 से 150 और सेब 200 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी नरखनामे में ब्रायलर गोश्त की कीमत 270 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन कहीं भी सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद ना हो सका। दूसरी जानिब आटे का 20 किलो का थैला 1050 रुपए तक में फरोख्त होता रहा। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अगर महंगाई कम नहीं कर सकती तो कम से कम अपने जारी करदा नरखनामे के मुताबिक सब्जियों, फलों और मुर्गी के गोश्त की फरोख्त यकीनी बनाए। 1000 छोड़कर जब 1200 का हमारी वाम खरीदती है, कोई बहस नहीं करती। मुर्गी 400-450 पीछे रही है, हमारी वाम बेधड़क होकर खरीदी गई है। ये सारे एक काल लें तो ना लें तो आप पे रेट कम आ जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि अगर हुकूमत ने सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद कराना है तो मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करना होगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई है। तैयारा हादसा इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आज एविएशन डिवीजन को पेश की गई है। रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट बोर्ड के सरबरा एयर कमोडोर उस्मान गनी ने पेश की है। शवाहिद कप्तान का ड्यूटी रोस्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से होने वाली गुफ्तगू शामिल है। दौरान लैंडिंग कॉकपिट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नज़रअंदाज किया। रिपोर्ट में यह बताया गया हादसे का जिम्मेदार तैयारे का कॉकपिट क्रू और ATC है। जी हाँ, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि कॉकपिट क्रू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कराची एयरपोर्ट तैयारे की बैली लैंडिंग की CCTV फुटेजेस भी शामिल की गई हैं। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है। तैयारा हादसा इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आज एविएशन डिवीजन को पेश की गई है। रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट बोर्ड के सरबरा एयर कोमोडोर उस्मान गनी ने पेश की है, जबकि शवाहिद में कप्तान का ड्यूटी रोस्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से होने वाली गुफ्तगू भी शामिल की गई है। बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, बताएगा तहकीकाती रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात किए गए? जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाकर हादसे का शिकार होने वाला PI के तैयारे की जो इंक्वायरी है, वो रिपोर्ट है, वो पेश कर दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर जो अहम मामला सामने आए हैं उसके मुताबिक तैयारे हादसे की रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह एयर कमोडोर उस्मान गनी ने जो एविएशन डिवीजन को रिपोर्ट है वो पेश की है। और इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट में अब तक होने वाली तमाम शवाहद जो है वो कप्तान का ड्यूटी रोस्टर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से होने वाली गुफ्तगू है वो भी शामिल की गई है। और इसके मुताबिक लैंडिंग के वक्त तैयारे के कॉकपिट क्रू ने जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया और हादसे की जिम्मेदार जो है वो तैयारे का कॉकपिट क्रू और ATC को जिम्मेदार है वो कराया गया है। और ज़राए का ये भी कहना है कि कॉकपिट क्रू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है वो किया। उसके मुताबिक रिपोर्ट में कराची एयरपोर्ट तैयारे की जो बैली लैंडिंग की CCTV फुटेज थी वो शामिल की गई और साथ ही लाहौर से कराची प्रवास का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हासिल तमाम रिकॉर्ड है वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा है, वो बनाया गया है। और इब्तदाई तौर पर ज़राए का ये कहना है कि इस रिपोर्ट के अंदर कॉकपिट क्रू और ATC के अमले को जिम्मेदार है वो करार दिया गया है।
कॉकपिट क्रू और ATC के हमले को जिम्मेदार करार दिया गया है। सईद अहमद सईद हमें तफसीलात से आकर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शहबाज शरीफ के खिलाफ हट जाने के दावे का मामला है। तर्जुमान नून लीग की हक के इज्जत के दावे में इल्तिवा मांगने की मजम्मत। जबकि इमरान खान की पेशी की बारी हो तो कोरोना का बहाना बनाया जाता है। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया, इमरान खान अदालत से भाग जाना आपका वतीरा और शनाख्त बन चुकी है। तर्जुमान ने मजीद ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जितनी जुर्रत से इल्ज़ाम लगाया उसका सबूत भी दें। मरियम औरंगजेब की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म राह फरार इख्तियार करते हैं। तर्जुमान नून लीग के हक के इज़्ज़त के दावे में इल्तवा मांगने की मज़ामत की गई है। इमरान खान की पेशी की बारी हो तो कोरोना का बहाना बनाया जाता है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान अदालत से भाग जाना आपका वतीरा और शनाख्त बन चुकी है। जी हाँ, तर्जुमान नून लीग की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने जितनी जुर्रत से इल्ज़ाम लगाया उसका सबूत भी पेश करें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पेफ पार्टनर स्कूल्स का वज़ीर कानून राजा बशारत से वादों के मुताबिक मुआवजों की अदायगियां कराने का मुतालिबा। पेफ पार्टनर्स ने मुतालिबात तस्लीम न होने पर एक बार फिर पंजाब असेंबली के बाहर धरना देने की धमकी दे दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी, आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का आज एक अहम इजलास हुआ है जिसकी सदारत जो है शबीर हाशमी जो कि सदर हैं एप्सा के, उन्होंने की और उन्होंने धमकी दी है कि उनके मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किए जाएँ। बासूरत दीगर जो हैं पंजाब असम्बली के बाहर जो है शदीद एहतजाज किया जाएगा। और उन्होंने का कहना है कि सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने उनसे वादे किए थे जो कटौतियाँ की गई हैं पेफ पार्टनर स्कूलों के मुआवज़ों में से वो कटौतियाँ वापस दिलाई जाएंगी। और जाली इनरोलमेंट के हवाले से जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानब से वो भी साबित नहीं हो सके। तो जो बच्चे गैर हाज़िर थे या इनरोलमेंट उनकी नहीं थी तो उन बच्चों को जाली करार देना जो है वो सरासर काफ़ी है। उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरी तौर पर जो है उनके मुआवज़ों की अदायगी जो है वो फ़ौरी तौर पर की जाए और जो दूसरी जानब कटौतियाँ की गई हैं वो भी फ़ौरी तौर पर अदा की जाए। बसूरत दीगर जो है पंजाब असम्बली के बाहर जो है दोबारा से एहतजाज किया जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि जो कम प्राइवेट स्कूल फ़ीस जो हैं उनको लिए जो है हुकूमत पैकेज का ऐलान करे, ना सिर्फ उन स्कूलों के लिए जो कम प्राइवेट फ़ीस स्कूल हैं और दूसरी जानब वो स्कूल जो कि किराए की बिल्डिंग पर मौजूद हैं उनके लिए फ़ौरी तौर पर पैकेज का ऐलान किया जाए। क्योंकि अगर वो पैकेज का ऐलान नहीं करते तो तालीमी बहरान जो है वो पैदा हो सकता है और निजी स्कूल जो हैं वो भी बंद हो सकते हैं। और उनका कहना है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो वो पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। धरना दिया जाएगा अगर मुतालिबात मंजूर ना किए गए। जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब बार काउंसिल की जानिब से कोरोना से मुतासरा वकला को इमदादी चेकों की तकसीम का सिलसिला जारी है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पंजाब बार जमील असगर भट्टी ने चेक तकसीम किए हैं। मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान डिवीजन और दीगर अजला के वकला के लिए चेक तकसीम किए गए। मेंबरान पंजाब बार को चेक दिए गए हैं जो मुतालिका बार के ओहदेदारान के हवाले करेंगे। लाहौर डिवीजन के वकला को कल से चेक्स की तकसीम शुरू करेंगे। जमील असगर भट्टी की जानिब से कहा गया कि हर मुश्किल वक्त में वकला के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब बार काउंसिल की जानिब से कोरोना से मुतासरा वकला बरादरी में चेक की तकसीम की गई। वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड आइंदा आलमी इवेंट्स में खवातीन खिलाड़ियों की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मुतहरिक हो गया है। डीजी वापडा स्पोर्ट्स सकलैन राजा कहते हैं खवातीन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मुस्तकबिल के इवेंट्स इंतहाई अहम है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताएगा। जी, दीगर फेडरेशंस की तरह और स्पोर्ट्स बोर्ड्स की तरह वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने जो प्लेयर्स हैं उनके फ़िज़िकल फ़िटनेस और टेक्निकल जो फिटनेस है उनको बेहतर बनाने के लिए उनके कैंप्स लगाने का फ़ैसला किया है। इसमें इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी स्पोर्ट्स वापडा सकलैन राजा साहब। सकलैन साहब, बताइएगा तमाम बोर्ड जो हैं वो अपने मेल फीमेल प्लेयर्स के जो हैं वो फ़िज़िकल फ़िटनेस और दीगर जो टेस्ट हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, वेबिनार्स करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन्स चल रही हैं। इस हवाले से आप क्या करने जा रहे हैं फ़ीमेल प्लेयर्स के लिए? अच्छा, ऐसा है कि हमारी भी जो फीमेल प्लेयर्स हैं हमारा उन पर फोकस है क्योंकि दे आर द बेस्ट जो वापडा साइड से प्लेयर करती हैं और वी आर होपफुल कि भाई वो जब भी किसी भी गेम में हिस्सा लेंगी तो दे विल ब्रिंग लॉरल फॉर दी वापडा। तो उसमें ऐसा चल रहा है अभी कि जो हमारे प्लान्स हैं बेसिकली कि भी हम भी ये वेबिनार्स वगैरह करवाएं, उनके फिटनेस टेस्ट करवाए जाएँ ताकि वो दे शुड कीप देमसेल्फ फिट
और उनको गेम में कोविड की वजह से जो इनएक्टिविटी है वो टाइमली रिड्यूस हो सके। अभी हमने उनको ये ऐसा कहा हुआ है कि भी वो जहाँ पर भी हैं, जहाँ पर अपने घरों में जो बेटर अपने आप को फिटनेस की ट्रेनिंग के लिए जो कर सकते हैं वो करें, और दे आर डूइंग नाउ। आपकी जो जैसे बात है कि हम इंशाल्लाह ताला के उनको वेबिनार के ज़रिए एंगेज करेंगे किसी टाइम के ऊपर कि वो यहाँ पर आएँ, देखें, अपने घरों में बैठ के फिटनेस ट्रेनिंग करें, और फिर हम उनको बाकायदा क्वालिफाई करेंगे फॉर डिफरेंट गेम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिटनेस। जी बिल्कुल, ये थे सकलैन राजा साहब। कहना है कि क्योंकि आइंदा इंटरनेशनल इवेंट जो हैं वो आइंदा साल भी मुनक्किद होंगे, वुमेन प्लेयर्स को मुश्किल होती है अपनी फ़िटनेस में वापस आते हुए। इस वजह से वुमेन जितनी भी प्लेयर्स हैं उनकी जो फ़िटनेस टेस्ट हैं वो लिए जाएंगे। इसके अलावा उनसे वीडियोस मंगवाई जाएंगी कि वो अपनी फ़िटनेस को बेहतर रखें। इसके अलावा उनके जो कम्पिटिशन्स हैं वो भी ऑनलाइन करवाए जाएंगे। ठीक है वसीम, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी फॉल्ट।